नमस्कार साथियों, आज हम 2 मार्च को करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली खबर है, इस वर्ष रहेगा अल नीनो का प्रभाव। देखो, राजस्थान में क्या होता है, हर 4 साल या 5 साल बाद में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्यों होती है? ये एक अल नीनो के कारण से होती है। अल नीनो क्या होता है, इस बार एग्जाम का सवाल बन गया, क्योंकि इस साल अभी जो मानसून आएगा तो वो कमजोर होगा इस अल नीनो के कारण से। देखो, 2 शब्द है, एक अल नीनो और एक ला नीना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए इनमें से खराब कौन सा है, बेकार कौन सा है। आपने एक शब्द सुना होगा, अल कायदा। ठीक है, तो अल कायदा अच्छा होता है या खराब होता है? तो आप सब जानते हैं अल कायदा है, इसका मतलब ये खराब है। तो यहीं पे देख लो अल नीनो, तो अल कायदा जैसा ही है। तो अल नीनो हमारे लिए, राजस्थान के लिए ये घातक है। इसके कारण क्या होता है, देखो राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ जाता है। अब ये अल नीनो है क्या? तो प्रशांत महासागर है, उसका जो पूर्वी तट है उसके पास में, पूर्वी भाग के पास में पेरू का तट पड़ता है, और उस पेरू के तट के पास में 4-5 साल बाद में गर्म जल धारा बहती है। ठीक है, तो ये गर्म जल धारा है वहां के तापमान को बढ़ा देती है, और उसके कारण से समुद्र का जो दाब है, वायु दाब है, वो कम हो जाता है। जहां तापमान वृद्धि होती है उसके कारण से वायु दाब में कमी होती है, और निम्न वायु दाब बनने के कारण से वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर वो दूसरी जगह जाके नीचे उतरती है। और होता क्या है कि मानसून का एक साइकिल होता है, जैसे जहां निम्न वायु दाब है वहां से गर्म हवाएं ऊपर उठेगी और फिर वो साइड में जाके चारों तरफ जाके गिरेगी, और जहां वो हवाएं गिरती है वहां उच्च वायु दाब बढ़ा देती है। अब फाइनली क्या होता है कि इसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है, और भारत में इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मानसून या तो देरी से आता है, और अगर देरी से भी आता है तो कमजोर मानसून के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामान्य तापमान में वृद्धि, देखो इस बार वैसे भी गर्मियां ज्यादा पड़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी, मानसून कमजोर रहने के आसार है। और यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर पेरू के तट के समीप उत्पन्न होती है, जो निम्न वायु दाब उत्पन्न कर देती है, और परिणाम स्वरूप मानसून कमजोर हो जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा एक होता है ला नीना। देखो याद रह जाएगा, ला नीना। अब ये जो ला नीना है ये क्या है? तो ला का मतलब, ला मतलब बारिश, ला बारिश लेके आओ, इसका मतलब ये भारत में बारिश लेके आएगा, तो ये अच्छा है। तो ये जो अल नीनो है ये तो होता है 4-5 साल बाद में एक बार, जबकि ला नीनो की कंडीशन तो सामान्यतया रहती है जब भी बारिश अच्छी होती है। इसका मतलब इस बार अल नीनो का प्रभाव नहीं है, ला नीनो का प्रभाव है। जब अल नीनो का प्रभाव नहीं होता है तो ला नीनो का प्रभाव माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ठंडी समुद्री धारा उत्पन्न होती है, और उसके कारण से वहां जो निम्न वायु दाब है वो नहीं बनेगा, वहां तापमान में कमी रहेगी, और तापमान में कमी के कारण से निम्न वायु दाब नहीं बनेगा, और उसके कारण से राजस्थान पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में अगली खबर देखते हैं। राज्यपाल ने किया कोटा हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का भ्रमण। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने वहां भ्रमण कर लिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र। उसके बाद में कोटा हेरिटेज, तो वैसे तो नाम से पता लग जाएगा कि कोटा में ही है। अब ये हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट, ये क्या चीज है तो आपको मैं बता दूं। देखो चंबल को, जो आसपास की चंबल का जो किनारा है, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर लंबाई तक इधर और इधर दोनों साइड में पक्की दीवारें बनाई गई है, और इसके आसपास में हेरिटेज सिटी जैसा विकसित कर दिया है। आप अगर यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको पूरे राजस्थान का नजारा एक साथ देखने को मिल जाता है। आपको वहां पे मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। मतलब इस प्रकार से सीनरी क्रिएट की गई है, इस प्रकार से मतलब वहां पे विकास किया गया है कि आपको फील आएगा कि आप जैसलमेर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये भ्रमण के हिसाब से बहुत अच्छा बना दिया गया है। 6 किलोमीटर लंबी दीवार है, कोटा बैराज से नयापुर एलिवेटेड पुलिया तक है। अब इतना तो शायद ही पूछे, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना, राजस्थान की संपूर्ण झलक एक साथ देखने को मिलेगी। अब ये पर्यटन का अच्छा सवाल यहाँ से बन गया है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे है, उससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं आपके। अगर आप आरएस प्री की एग्जाम दे रहे हैं तब तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे है वो भी मैंने क्लास अपलोड कर दी है, आप वो क्लास भी जरूर लेके देखें। बाकी हम देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।